पहले चरण के मतदान के बाद तो ये 400 पार का जो फिल्म था एनडीए का बीजेपी का, तो वो तो सुपर फ्लॉप हो गया। तो अब घबराहट बौखलाहट में दूसरे चरण का चुनाव परसों होना है। तो अगर कोई मुद्दा नहीं मिला जेडीयू को तो ये लेकर के आए हैं और सेल्फ गोल जेडीयू ने कर लिया। पहले जेडीयू ये बताए कि 10 करोड़ रुपया उनके लिफाफे में किस अनजान व्यक्ति ने जाकर रख दिया। पहले तो जेडीयू को ये बताना होगा। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपया लिफाफा में किसी अनजान व्यक्ति ने रख दिया। तो ये बीजेपी ने तो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से फायदा लाभ लिया ही, जनता का लूटा ही, अब अपने सहयोगियों को भी लाभ पहुंचाया, ये प्रमाणित हो चुका है। और जो आरोप वो हमारे ऊपर लगा रहे हैं, तो ये तो 13 करोड़ रुपया का टर्नओवर है कंपनी का एक साल में आमदनी, और 46 करोड़ बता रहे हैं कि 46 करोड़ चंदा ले लिया। तो ये सब हार के डर से बौखलाहट में अब ये सब मुद्दा ला रहे हैं। लड़ाई है बेरोजगारी से आज़ादी, भुखमरी से आज़ादी, गरीबी से आज़ादी, महंगाई से आज़ादी और सत्ता से आज़ादी। जेडीयू का कहना है इसी कारण हम आरजेडी से अलग, इसलिए कारण अब उन्होंने खुलकर बोल दिया कि जेडीयू, चूंकि इस दबाव में केंद्र की सरकार ने जेडीयू को पकड़ लिया कि 10 करोड़ लिफाफे में कौन रख रहा है, और जब इलेक्टोरल बॉन्ड में जेडीयू पूरी तरह से फंस रही थी, तो फिर ईडी, सीबीआई, आईटी का डर था, जांच एजेंसियों का, तो फिर जाकर चली गई बीजेपी के गोद में वॉशिंग मशीन में। ये तो अब स्पष्ट हो गया, जेडीयू ने स्वीकार कर लिया कि इसी कारण से जेडीयू भागकर चली गई। तो अब ये सब मुद्दा जनता को पसंद नहीं है। जनता पूछ रही है 17 वर्षों का हिसाब दो, 10 वर्षों का केंद्र की सत्ता में बैठे उसका हिसाब दो। वो हिसाब दे नहीं पा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड देश का सबसे बड़ा घोटाला है। बीजेपी उसमें एक्सपोज हो चुकी है और उनके सहयोगी जेडीयू से फंसी हुई है। चुनाव के बाद इसका पर्दाफाश बड़े पैमाने पर होगा। नीरज कुमार तो राजद को जो है एक्सपोज करने को, अरे राजद को क्या एक्सपोज करेंगे? हम तो कह रहे हैं, जो वही कह रहे हैं कि 13 करोड़ तो 46 करोड़ चंदा कैसे दे दिया। पहले उनको, जेडीयू को ये ना बताना चाहिए कि 10 करोड़ लिफाफा में किस अनजान व्यक्ति ने जेडीयू को दे दिया। ये पहले बताए, जेडीयू हिम्मत है तो घोटाला अपने करे और आरोप दूसरे के ऊपर लगाए। ये सब नहीं चलने वाला है। कोई डील चल रही थी क्या शराब माफिया? ये डील शराब माफियाओं से जेडीयू की चलती है। इसलिए जितने पहले आप देखिए ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब से शराबबंदी, तो जब तेजस्वी यादव जी आए सरकार में तब शराबबंदी हुआ। पहले तो यही जेडीयू बीजेपी की सरकार बनी थी तो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, टोले टोले शराब की दुकानें खुलवा रही थी। तेजस्वी यादव जी का नारा था कि हमें मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। अब ये किस मुंह से ज्ञान देंगे? तो ये लोग तो शराब माफिया और बाकी माफियाओं के संरक्षण में, सबको पता है सत्ता के संरक्षण में यह माफिया फल फूल रहे थे। बिहार में शराबबंदी है, उसके बावजूद सबसे ज्यादा शराब का जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है वो आपके, वो सब जेडीयू बीजेपी को है। आप देखिए जहाँ जहाँ ईडी का छापेमारी हुआ, इसके बाद वहाँ जहाँ जहाँ चंदा जब से आजाद नहीं दिया वहीं ईडी का छापेमारी हुआ है। ईडी के छापेमारी के बाद ही चंदा गया है। तो कितना करोड़ मिला है आपको पता है ना? सबसे ज्यादा बीजेपी को लाभ मिला। और जेडीयू ने तो स्वीकार कर लिया कि 10 करोड़ लिफाफे में रख दिया किसी ने। ऐसा कहीं होता है भला? ये तो प्रमाण है। जेडीयू तो कह रही है कि हमें 16 करोड़ चंदा मिला और राजद को 74 से 76। अरे ये चंदा तो चुनावों में देता है, जब चंदा चुनाव में लोग देते हैं। लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई का घोटाला सामने आया है उसमें केंद्र सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। पहले केंद्र सरकार में बैठे बीजेपी और जेडीयू बताए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के घपला में उनका क्या हाथ है। लेकिन चेक से दिया गया है जैसा कि, अरे यहाँ सादा लिफाफा में दे दिया और बिना नामे का दे दिया। वहाँ तो देखिए इससे बड़ा घोटाला क्या होगा। हमने तो जो लिया पारदर्शिता के साथ, लेकिन यहाँ कोई घोटाला नहीं है। यहाँ तो बीजेपी जेडीयू ने जो घोटाला किया और बीजेपी ने जेडीयू को इस घोटाले के लपेटे में लिया तो जेडीयू डर कर चली गई, बीजेपी के साथ डर गई। ये असली कारण है।